आज हम डिस्कस करेंगे टेंसेस सीरीज़ का सेकंड लास्ट टेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसको उर्दू में फ़ेल मुस्तकबिल मुकम्मल या फिर कामिल भी कहा जाता है। इसको ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस टेंस में उन एक्शंस का जिक्र होता है जो कि हमने मुस्तकबिल में मुकम्मल करने होते हैं, यानी कि मुकम्मल करने का हम इरादा रखते हैं। इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर में आपने सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, देन इसके हेल्पिंग वर्ब विल हैव और शैल हैव। उसके बाद आता है वर्ब। इस टेंस में आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है, और वो इसलिए क्योंकि ये परफेक्ट टेंस है, और परफेक्ट टेंस में हम हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ करते हैं, चाहे कोई सा भी टेंस हो। उसके बाद है इसका ऑब्जेक्ट। अब इसकी एग्जांपल्स देखें। फर्स्ट एग्जांपल है दे विल हैव फिनिश्ड देयर वर्क, यानी वो अपना काम मुकम्मल कर चुके होंगे। इस सेंटेंस में आपको एक ऐसे काम का बताया जा रहा है, जिक्र किया जा रहा है जो कि फ्यूचर में कंप्लीट होना है। इस टेंस में उर्दू सेंटेंसेस की पहचान यही है कि उनके आखिर में चुका होगा, चुके होंगे और चुकी होगी वगैरह इस तरह के वर्ड्स आते हैं। अब इसकी नेक्स्ट एग्जांपल देखें। आई शैल हैव कंप्लीटेड द असाइनमेंट, यानी कि वो असाइनमेंट कंप्लीट कर चुकी होगी। अब इस सेंटेंस में आप देखें, फर्स्ट पे है सब्जेक्ट, देन उसका हेल्पिंग वर्ब शैल हैव, देन उसके बाद है वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, और उसके बाद ऑब्जेक्ट इसका है असाइनमेंट। सिंपल सेंटेंसेस के बाद अब आते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस का सेंटेंस स्ट्रक्चर देखें। इसमें आपने फर्स्ट पे सब्जेक्ट लगाना है, देन उसके बाद विल नॉट हैव। अब सिंपल सेंटेंसेस के सेंटेंस स्ट्रक्चर में हमारे पास विल हैव था और शैल हैव था, लेकिन इसमें ये नेगेटिव सेंटेंसेस हैं, तो इसमें आपने जस्ट छोटा सा चेंज ये करना है कि विल के बाद नॉट लगाना है, उसके बाद फिर आपने हैव लगाना है। और सिमिलरली शैल में भी आपने फर्स्ट पे शैल लगाना है, देन नॉट, उसके बाद आपने हैव लगाना है, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। अब इसकी एग्जांपल्स देखें। फर्स्ट एग्जांपल है दे विल नॉट हैव फिनिश्ड देयर वर्क। अब ये वही एग्जांपल है जो हमने सिंपल सेंटेंसेस में भी देखी थी। तो इसमें हमने क्या किया, फर्स्ट पे सब्जेक्ट लगाया, देन हेल्पिंग वर्ब विल, देन उसके बाद नॉट, नॉट के बाद हैव। फिनिश इसमें वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन वर्क इसका ऑब्जेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखें। आई शैल नॉट हैव कंप्लीटेड द असाइनमेंट। अब ये भी सिमिलरली ऊपर वाली एग्जांपल की तरह ही है। इसमें भी सेम आपने क्या करना है, शैल के बाद नॉट लगाना है, उसके बाद हैव, और फिर वर्ब विद थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंसेस के बाद अब आते हैं इसके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के सेंटेंस स्ट्रक्चर में आपने क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को फर्स्ट पर लगाना है, यानी कि विल और शैल को आपने फर्स्ट पर लगाना है। अगर विल लगता हो तो विल, अदरवाइज शैल। देन सब्जेक्ट, उसके बाद हैव, यानी कि फर्स्ट पर हेल्पिंग वर्ब होगा, हेल्पिंग वर्ब और हैव के दरमियान में सब्जेक्ट आएगा, और हैव के बाद हम वर्ब लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क पुट कर देना है आपने। अब इसकी एग्जांपल्स में फर्स्ट एग्जांपल देखें। विल दे हैव फिनिश्ड देयर वर्क। अब इसमें पूछा जा रहा है कि क्या वो अपना काम मुकम्मल कर चुके होंगे। अब इसमें देखिए, फर्स्ट पे मैंने इस हेल्पिंग वर्ब लगाया विल, और उसके बाद दे। विल इसलिए लगाया क्योंकि इसका जो सब्जेक्ट है वो दे है। सब्जेक्ट के बाद हैव, देन वर्ब विद थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट एग्जांपल, शैल आई हैव कंप्लीटेड द असाइनमेंट। क्या मैं असाइनमेंट कंप्लीट कर चुकी होंगी। अब इसमें भी सेम आपने वही रूल अप्लाई करना है जो ऊपर वाली एग्जांपल पे किया है। देन नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। वेयर विल यू हैव ट्रैवल्ड बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, यानी तुम अगले साल इस वक्त में कहाँ का सफ़र कर चुकी होगी। अब ये WH क्वेश्चन है, तो WH क्वेश्चन में आपने क्या करना है, सबसे पहले वेयर लगाना है, ठीक है, यानी कि वेयर की जगह पे कोई भी हो सकता है, वर्ड भी हो सकता है, जैसे नेक्स्ट एग्जांपल में हाउ है। तो फर्स्ट पे आपने उसको लगाना है, देन हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद हैव, देन वर्ब, और जो है वो ऑब्जेक्ट। इसकी लास्ट एग्जांपल देखें। हाउ मेनी बुक्स विल यू हैव रीड बाय द एंड ऑफ द मंथ, यानी तुम महीने के आखिर तक कितनी किताबें पढ़ चुकी होगी। अब इसमें भी जो हाउ है वो WH क्वेश्चन है, सो इसके ऊपर भी सेम वही रूल अप्लाई होगा जो हमने ऊपर वाली एग्जांपल के ऊपर अप्लाई किया है। मोस्टली लोगों को फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस वगैरह थोड़े से मुश्किल लगते हैं, लेकिन ये बिल्कुल आसान है, और जिस तरीके से मैंने आपको समझाया है, अगर आप इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर अच्छे तरीके से याद कर लें तो आपके लिए ये सेंटेंसेस बिल्कुल आसान हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम टेंसेस सीरीज़ का लास्ट टेंस डिस्कस करेंगे। कीप वॉचिंग।